शहर के भारत भारती विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को बड़े स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले में मिडिल से लेकर सीनियर सेकेंडरी के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक विज्ञान मॉडल पेश किए। विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संकुल प्राचार्य मनीषा मिश्रा मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबिका प्रसाद तुलसियान ने की। विज्ञान मेले में कुछ चीजें तो इतनी यूनिक थी कि देखने वाले इन जूनियर साइंटिस्टों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। भारत भारती के टीचर स्टाफ के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने सौर ऊर्जा, जल चक्र, इलेक्ट्रिक ट्रेन, डीएनए वर्षा, जल संरक्षण, किडनी वर्किंग, जनरेटर और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल बनाए। इस मौके पर प्राचार्य चित्रेश झा, संचालक श्रुति तुलसियान ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। ग्लोबल टीवी के हमारे सहयोगी देवेंद्र ठाकुर के साथ आइए आपको दिखाते हैं भारत भारती स्कूल का विज्ञान मेला। इस समय हम खड़े हुए हैं भारत भारती विद्यालय में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नजर आ रहे हैं। विज्ञान प्रदर्शनी इस समय चालू है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े मॉडल बनाए हैं, जो बहुत उनका जो दिमाग है वो किस तरीके का यहाँ काम कर रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्कूल स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। क्या मेंटेलिटी को लेकर के ये आयोजन किया गया है और कैसा आयोजन है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे सर हैं। सर, आपका नाम सर? चित्रेश झा। सर, क्या आयोजन है, कैसे आयोजन किया गया और क्या क्या है इसके? इसमें हमने मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के मॉडल्स रखे और इसके आयोजन का उद्देश्य हमारा ये था कि जो बच्चे को थ्योरी से ना मिल सके, वो ज्ञान उनको वो मॉडल बना के या प्रोजेक्ट बना के उनके अंदर में उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके और उसके बारे में वो जान सके। आज हमारे पास में जैसे हमने मॉडल्स में बनाए हैं हेलोग्राम, लेफ, क्रेन्स और हार्ट की वर्किंग, ये सभी हमने यहाँ पे अपने मॉडल्स में रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो मॉडल बच्चे बनाते हैं, इनको ये दिमाग कहाँ से आता है, कैसे इन लोग इतनी तैयारी करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं और बहुत बड़े बड़े मॉडल देखने को। क्योंकि इन लोग कुछ अपने बुक से भी देखते हैं और उनके लिए हमारे टीचर्स भी उनको बहुत सपोर्टिव करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों को बना सके और उसकी मेथड को समझ सके कि उसको किस तरह से बनाना है। अच्छा, हम अगर आगे की बात की जाए तो जो बच्चे यहाँ पे अच्छे मॉडल प्रेजेंट करते हैं, इनके लिए और आगे कोई स्कोप रहता है? इनके लिए आगे बहुत स्कोप रहता है। आगे जो गवर्नमेंट है इनको हायर करती है। आगे इनको गवर्नमेंट उनको अगर बहुत अच्छा और क्रिएटिव बना ले तो उनको गवर्नमेंट परचेस भी करती है। बिजली आज के समय कितनी महंगी है ये हर कोई जानता है, और खासकर वो महिलाएं जो अपने घर का बजट इसको लेकर के हर बार मेंटेन करती हैं। हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने यहाँ पर एक हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धूप का सहारा भी लिया हुआ है। सोलर के रूप में यहाँ पे एनर्जी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रोजेक्ट है, पूरा कोड बताइए। Sir, this is a solar powered drip irrigation system. Sir, it doesn't take any electricity. Sir, it starts by the sunlight, and when the sunlight comes, it start working, and the motor pump will start working. So then, yes sir, then it starts drip irrigation, and the excess water is come into the borewell again. छोटे बच्चों के बाद हम निकल करके आए हैं बड़े बच्चों की तरफ। यहाँ अलग अलग कुछ मॉडल देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग हैं। ये एक जेसीबी टाइप का मॉडल है, अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो जेसीबी दिख रही है। ये क्या काम का है, क्यों बनाया गया? सर, जेसीबी आजकल हम देख रहे हैं कि फ्यूल की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है और बायोफ्यूल और पेट्रोल के इंक्रीजिंगली प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये जेसीबी बनाई है हमने, जो हाइड्रोलिक पे काम करती है। इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई बायोफ्यूल बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। टोटल वाटर पे कम करती है और सेम इफिशियंसी, सेम इंटेंसिटी से। तो इसको बनाने में आपको कितना खर्चा आया और ये कितने वजन तक के उठा सकता है अगर ये आगे काम करेगा? सर, अगर छोटे स्केल पर बनाया तो इसको बनाने में ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ हमको खर्चा आया, पर अगर हम इसको बड़े स्केल पर बनाएं तो फिर भी ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और इस पे 425 से 500 kg तक लोग हम उठा सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर बहुत अलग अलग बच्चे हैं। ये क्या लाइट जला रहे हैं? सर, ये वायरलेस पावर ट्रांसफर है, बिना किसी मीडियम के ये लाइट जल रही है सर। ना वायर है ना कुछ है। इसके कनेक्शन से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उससे ये डायरेक्ट जा रहा है और ग्लो कर रहा है। मतलब इसमें बिजली का बिल नहीं आएगा? नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। जनरेटर और मोटर में भी यही प्रिंसिपल अंडर वर्क करता है। आपने क्या मॉडल बनाया हुआ, क्या है ये? दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ और ये उसके एग्जांपल्स है। रोटेशनल मोशन, इंक्लाइंड प्लेन एंड थ्रस्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर बाय एरिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें अलग अलग मॉडल देखने को मिल रहे हैं। बच्चों ने ढेर सारे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ एक अलग सा ट्रैक देखने को मिल रहा है जिसमें वाहन रखा हुआ है जो गाड़ियाँ दौड़ती है क्या? नहीं, नो सर, इट हाइड्रोलिक ट्रैक। तो क्या काम आता है ये? इट इज फॉर रिड्यूसिंग ट्रैफिक सिचुएशन। अगर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है
तो उसे रिड्यूस करने के लिए अगर हम इसे डाउन कर देते हैं तो ये ट्रैफिक आधा नीचे चल जाएगा, जिससे ट्रैफिक क्लियर हो सकता है। और अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, फायर इंजन या एम्बुलेंस, तो उन्हें एक फ्री रूट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो जा सके, जल्द से जल्द पहुंच सके। क्या है मॉडल? Good morning, sir. My name is Raj Barkane and my partner name is Anshul Daria. This is a model of home security project. The 4 walls cover with a laser light. If any object cross the laser light, alarm will start. Like this time. मतलब कि अगर जैसे कोई चोर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये अलार्म बजने लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है, क्या मॉडल? गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली ये एक रोपवे मॉडल है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि माउंटेन्स पे रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे नेटवर्क बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट कॉस्ट करता है। जो बल्कि प्रोडक्ट्स है, जो बल्कि हैवी गुड्स है, वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बहुत इजीली ट्रांसफर हो सकता है, बहुत इफिशिएंटली और कंफर्टेबली। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है। इसमें जैसे रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे नेटवर्क के लिए जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है मतलब ये पानी से चलेगा? हाँ, एक कह सकते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जो एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बिना प्रोड्यूस या फिर बिना कंज्यूम किए हम रेन वाटर से स्टोर करते हैं, सो दैट यहाँ से इजीली ये हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम कर सकता है ये। Good morning, sir. This is the model of Tesla coil. The great scientist, Sir Nikola Tesla, has discovered this thing. He wanted to transfer power without using wires. But due to financial issue, he was unable to complete this project. But we had made a small project about this concept. We had connected LED directly to the circuit because to bring voltage over 350 volt is nearly impossible here. And if we do so, it can harm our skin, and it also cause to the ब्रेन डैमेज हो सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी हार्म करता है। ये सब आपको बताता कौन है? इतने कठिन कठिन मॉडल कैसे तैयार किया? सर ये बस मतलब दिमाग में आ जाता है, मतलब साइंटिस्टों की बायोग्राफी पढ़ के। मतलब स्कूल की टीम इतना अच्छा काम कर रही है आप लोगों के साथ मिलकर। यस सर। हाँ जी, क्या बनाया है सर आपने? इलेक्ट्रिक जनरेटर सर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है सर ये। हाँ, कैसे काम करता है, क्या है? Sir, we install two motors of each have the 12 watt output. This motor, we also install the one battery. When we start the motor, we install also one here shaft. This shaft also, this motor was rotate. When this motor was rotated, inside the motor have the copper wire, magnet coils. When that was rotate, the electricity was generate. How this LED bulb was blow. सर मेरा मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये बारिश का पानी कैसे इकट्ठा होता है उसके लिए मैंने ये सोचकर बनाया है। व्हेन इट इज़ रेन, द रेन वाटर कलेक्ट इनटू द वाटर टैंक एंड थ्रू द पाइप and the rainwater filtrate into the filter tank and through the well. The well water used for bathing, cooking, etc. This process I call rainwater harvest. मतलब छोटे बच्चों ने बहुत आगे तक के सोच करके इन मॉडलों को बनाया हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिल रहा है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। क्या है प्रोजेक्ट? ये है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये मैंने इसलिए बनाया है कि हमारे इंडिया के लोगों को पता चले कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या है। एंड ये है सोलर पैनल। मैंने ये इसलिए बनाया है कि आजकल बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इसे हम धूप में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल सेफ है ह्यूमंस के लिए। ये क्या मॉडल है? ये अर्थक्वेक है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को पता चले कि अर्थक्वेक के समय क्या होता है। क्या है ये? बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। क्या मॉडल बनाया? ये फॉरेस्ट है। मैंने ये नेचर को सोच के बनाया है ताकि लोग नेचर का भी ध्यान रखें। क्या मॉडल है ये पूरा? सर ये एक वॉल्केनो है, तो ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि अगर वॉल्केनो फूटता है तो उससे कुछ लोग बाग उसके आसपास रहते हैं, तो उसके आसपास ना रहे, वो डेंजरस रहता है, इस कारण बनाए। बहुत बढ़िया मॉडल यहाँ देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारत का नक्शा हमें देखने को मिल रहा है। क्या है ये पूरा बताएं। सर ये इंडियन फिजिकल मैप है। हमने इसमें माउंटेन रेंज शो करे, फॉरेस्ट एरिया, डेजर्ट एरिया और प्लेट्यूज और घाट्स एरिया और अदर चीजें शो करी है हमने। भारत भारती में आयोजित हुए इस विज्ञान मेले के पीछे जो दिमाग कहा जाएगा वो बच्चों की मेहनत के साथ शिक्षकों का भी है। हमारे साथ यहाँ अधिकतर स्टाफ उपस्थित है, इसके साथ प्रिंसिपल मैडम भी उपस्थित हैं। मैडम क्या आयोजन था पूरा, कैसे बच्चों ने, ये जो बच्चे मुझे नजर आए बहुत छोटे बच्चे लेकिन बहुत बड़ी सोच के साथ दिखे?
जी, आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें साथ ही साथ सोशल साइंस एंड मैथ्स एग्जीबिशन भी हेल्ड किया गया है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों का इनबिल्ट जो उनकी टैलेंट होता है उसको बाहर लाता है। बच्चों में जो स्किल होती है वो बाहर आती है और उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो कि थियोरेटिकल नॉलेज जो हम क्लास में सिखाते हैं वो बच्चे आज प्रैक्टिकल वे में आज यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत बल्क में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उनका जो एक कॉन्फिडेंस है और ये एक प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को जो कि बहुत अच्छे उनको आगे चल के बढ़ने में हेल्प करेगा। बहुत से बच्चों ने यूनिक टाइप के मॉडल बनाए हुए हैं, दिमाग कहाँ से आता है? सर, जो बच्चे हैं इनके दिमाग में बहुत सारे वैसे ही क्यूरीज रहती हैं और जब वो एग्जीबिशन के रूप में आते हैं तो वो अपने पूरा जो कंसंट्रेशन है और जो क्यूरीज हैं वो सब मिला के एक नई चीज़ बना देते हैं और यहीं से ही शुरुआत होती है कोई नए इन्वेंशन की। तो इन्वेंशन की शुरुआत यहाँ से हो गई है और यहाँ पे इसमें जो भी चीज़ है नई बनी हुई है उसमें यहाँ पे जो टीचर हैं उनने भी जो उसको आगे बढ़ाया, बच्चों को पुश किया है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का भाग लेना मतलब मैं तो मानूंगी कि बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स ये तीनों ने ही जब मिलके किया है तब इतना अच्छा आयोजन हो सका है। यानी कि बच्चों के साथ टीचरों की मेहनत भी यहाँ नजर आती है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में यहाँ उपस्थित है। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का कार्यक्रम? बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और मैं अपने सभी टीचरों को धन्यवाद दूंगा और साथ में बच्चों के पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये आयोजन को सफल बनाया। सर, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आए, कैसा लगा कार्यक्रम और इनके भविष्य के लिए क्या बोले? सभी बच्चों का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं उनके उत्तम भविष्य की कामना करता हूं। इनकी मेहनत के पीछे स्कूल के शिक्षक और स्टाफ का हाथ है, उनको बधाई देता हूं। तो ये थे हम इस समय भारत भारती विद्यालय में जिन्होंने यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े मॉडल बना करके लोगों को अचंभित किया।